गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं डेली बेसिक के हिसाब से डेली 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसका ऊपर में एक चैप्टर में सब्जेक्ट वाइज क्लास करेंगे। तो हमने कल 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया, तो आज भी 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको डिस्कशन होगा उतना आपको याद रहेगा। याद करने के लिए हर दिन डिस्कशन करना है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेली डिस्कशन करना है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हाई स्ट्रेंथ नॉट एंड बोल्ट मेक टू। देखो, हाई स्ट्रेंथ नॉट एंड बोल्ट कैसे मेक होता है? वो होता है टेम्पर होता है, वो हार्डन नहीं होता है, वो टेम्पर है। क्वेश्चन आंसर सी होगा। मीनिंग ऑफ अनलिंग इज। अनलिंग का मीनिंग क्या है? अनलिंग क्या होता है और सॉफ्ट करता है अनलिंग में? आंसर क्या आएगा? टू ब्रिंग द मेटल इन सॉफ्ट कंडीशन। ठीक है। नेम ऑफ द प्रोसेस हैविंग फाइन ग्रेन्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखो, वो क्या है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर करता है। क्या है वो? है नॉर्मलाइजिंग। आंसर होगा सी। स्टील हैवी इंक्रीज कार्बन। कार्बन इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा? तो कार्बन इंक्रीज होगा तो उसमें हार्डनेस इंक्रीज होगा। आंसर होगा ए। टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्टील बाय हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। तो हीटिंग भी होता है एंड कूलिंग भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। स्वाच इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ द जॉब। स्वाच क्या करता है? वो एक फिनिशिंग टूल है। क्या है वो? राउंड जॉब को भी करता है, स्क्वायर को भी करता है, हेक्सागोनल को भी करता है। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा डी। उसका आंसर होगा। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्जिंग टूल आज शोन इन फिगर। तो एक क्या है? ये हार्डी ए हॉट सेट है। हार्डी नीचे है, ऊपर हॉट सेट है। हॉट सेट का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो उसका आंसर क्या होगा? हार्डी एंड हॉट सेट। इसमें थोड़ा देखेंगे ऑप्शन। ये स्वाच क्या है? ये भी फिनिशिंग करता है, ये फिनिशिंग टूल है। ये क्या करेगा? राउंड जॉब, हेक्सागोनल जॉब, स्क्वायर जॉब को। ये फ्लैटर क्या है? वो फ्लैट करता है। ठीक है। ये हार्डी एंड कोल्ड सेट नहीं है, हार्डी एंड हॉट सेट होता है। ठीक है। कोल्ड सेट है, लेकिन कोल्ड सेट का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द बियरिंग हुज आर यूज्ड इन रेलवे वैगन। रेलवे वैगन में कौन सा बियरिंग यूज होता है? वो हमेशा रोलर बियरिंग ही यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द मेन पर्पज ऑफ मटेरियल ट्रांसफर इज। तो मेन मटेरियल ट्रांसफर का मेन पर्पज क्या होता है? डैमेज ऑफ गुड्स वुड बी लेस, द फ्लो ऑफ मटेरियल इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टैकल, बोथ ए एंड बी, एंड आंसर नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। डैमेज ऑफ गुड्स वुड बी लेस एंड द फ्लो ऑफ मटेरियल इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टैकल्स होगा। उसका आंसर होगा सी। फॉर स्की होस्ट तो होस्टिंग स्पीड कैपेसिटी इज। देखो, ये स्की होस्ट कहाँ पे यूज होता है? वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर यूज होता है। और ये जो कार बार होस्टिंग करने के लिए वो भी यूज होता है। उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड कितना है? उसका स्पीड है सी 6 से 15 मीटर पर सेकेंड होगा। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स मोर हार्डनेड एंड ऑल्सो विल बिकम मोर। हार्डनिंग प्रोसेस में वो क्या होगा? मोर ब्रिटलनेस होगा, मोर ब्रिटल होगा। आंसर होगा बी। टू रिमूव द हायर ब्रिटलनेस ऑफ चिचल। चिचल का हायर ब्रिटलनेस करने के लिए वो क्या होता है? उसका आंसर होगा ए। टेम्परिंग करेंगे तो वो हायर ब्रिटलनेस होगा। नेक्स्ट, हीटिंग एट प्रॉपर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू स्टील क्वांटिटी द कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। कूलिंग एट रूम टेम्परेचर में हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग।
और फ्री एयर में रखेंगे उसको बोलते हैं अनालिंग। स्टील हैविंग 0.83% ऑफ कार्बन कंटेंट क्या है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे ना, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें 0.83% कार्बन, उसमें क्या है, उसका नाम है प्योर लाइट है। उसमें मैक्सिमम 83% कार्बन जो होता है वो प्योर लाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, उसमें वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है। उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। ठीक है। Which of the following conveyors is used to carry coal from one place to another place? देखो कोयल कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस को वो हम लोग समझ क्या है, तो उसका आंसर होगा क्या हम लोग कोयल कैरी करेंगे क्या है, कहाँ पे ना, फ्रॉम प्लेस अनदर टू कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर में जैसे कौन सा कन्वेयर, कन्वेयर का नाम क्या है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा फ्लाइट कन्वेयर। ठीक है, उसका आंसर होगा सी होगा। फ्लैक्टर इज यूज टू मेक सरफेस ऑफ ए जॉब क्या है, उसका आंसर होगा फ्लैक्टर में पहले से बोल दिया मैं, फ्लैट करेगा, आंसर होगा ए। सिलेंडर एंड पिस्टन आर परमानेंट पार्ट्स ऑफ क्या है, वो कैसे परमानेंट पार्ट, सिलेंडर एंड पिस्टन, हाइड्रोलिक जैक, रैक एंड डिबोर टाइप जैक, स्क्रू टाइप जैक, ना नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा हाइड्रोलिक जैक है और सिलेंडर एंड पिस्टन है। ठीक। नेक्स्ट, रिबन स्क्रू आर यूज्ड इन स्क्रू कन्वेयर, क्या है वो, फॉर अल्फा आसफल्ट है, ना फॉर मोलासेस है, ना फॉर हॉट चारकोल है, ना ऑल ऑफ दीज है। उसका क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ये आसफल्ट भी होगा, फॉर मोलासेस भी होगा, पर हॉट चारकोल भी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या है, टू मिनिमाइज ब्रिटलनेस एंड इंक्रीज द टफनेस ऑफ मेटल, हार्डनिंग ऑफ कटिंग गेज, चेकिंग ऑफ कटिंग गेज विथ टेम्पलेट, ना शार्पनिंग द कटिंग गेज। टेम्परिंग क्या होगा ना, टू मिनिमाइज द ब्रिटलनेस एंड इंक्रीज द टफनेस ऑफ मेटल। ठीक है, उसका आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट, फॉर डैश ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन ए स्टैटिक फॉर्म, स्टैटिक फॉर्म में क्या है ना, द इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वेट, द इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ मैग्नेट व्हिच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वेट, ना बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ एबव। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ए, द इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, हीटिंग ऑफ कार्बन स्टील इन फर्नेस एट 730 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूलिंग इट इन दैट फर्नेस इज कॉल्ड क्या है, हम लोग हीटिंग करेंगे कार्बन स्टील के 730 डिग्री में एंड कूलिंग करेंगे दैट फर्नेस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनालिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ए लैमिनेटेड स्ट्रक्चर मेड ऑन मिक्सिंग ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर क्या है, दोनों मिलके फेराइट एंड सीमेंटाइट मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, वो प्योर लाइट स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है। कार्बन स्टील टेम्पर कितना डिग्री में कार्बन स्टील टेम्पर होता है, उसका आंसर होगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस में वो टेम्पर होता है। नेक्स्ट, व्हिच इज यूज्ड टू फॉर ब्रिज बीम, ब्रिज में हम लोग कौन सा बीम लगाते हैं आई सेक्शन बीम हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, ब्रिज में। ठीक है। Which of the following conveyor is used in highly area to transfer goods from one place to another place? हाईली एरिया में हम लोग कौन सा कन्वेयर यूज करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ये ट्रॉली कन्वेयर। नेक्स्ट, उसका आंसर ये। Which type of bending tool is as shown in the figure, देखो ये बेंडिंग टूल क्या है, बेंडिंग टूल है बेंडिंग ब्लॉक, बेंडिंग डाई, बेंडिंग लिंक, फॉर्क टूल, ये सब है, इसको है फॉर्क टूल बोलता है।
बेंडिंग लिंक क्या है? बेंडिंग क्या है? वो बेंड करेगा स्मॉल रेडियस जॉब को, वो बेंड करेगा। ठीक है। बेंडिंग ब्लॉक क्या है? बेंडिंग ब्लॉक वो भी राउंड जॉब को बेंड करेगा। और बेंडिंग डाई क्या है? बेंडिंग डाई है वो फ्लैट और क्या राउंड एंड राइट एंगल में वो बेंडिंग करेगा। फ्लैट जॉब को और राउंड जॉब को वो राइट एंगल में बेंड करेगा, उसका क्या है? बेंडिंग डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू, फॉलोइंग इज यूज्ड टू आर सेड टू बी द बेनिफिट्स ऑफ असेंबली लाइन बैलेंसिंग। असेंबली लाइन बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या, the following are said कि it minimize the in process inventory, it reduce the work content, it smoothness the product flow, it maintain the required rate of output। उसका आंसर होगा क्या? होगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा उसका आंसर होगा 1, 3 and 4 होगा। It minimize the in process inventory, it smoothness the production flow, it maintain the required rate of output। नेक्स्ट जाएंगे, the method to increase the width and thickness of hot metal is called। क्या है? मेटल है इंक्रीज करेंगे विथ एंड थिकनेस ऑफ हार्ड मेटल। हार्ड मेटल को इंक्रीज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। ठीक है। ऑफसेटिंग में कहाँ पे हम लोग करते हैं? मेटल में हम लोग करते हैं ऑफसेटिंग में, एक होता है सेंटर ऑफसेटिंग, सेंटर में हम लोग जब ऑफसेटिंग करते हैं, और एक है एंड ऑफसेटिंग, और एक जंपिंग। जंपिंग में हम लोग क्या करते हैं? फुल पार्ट को ऑफसेटिंग करते हैं। द यूजुअल स्पीड ऑफ एस्केलेटर, एस्केलेटर में जो यूज होता है तो उसका स्पीड कितना रहता है? उसका स्पीड रहता है अप्रोक्सीमेटली 0.45 मीटर पर सेकेंड एस्केलेटर का स्पीड। नेक्स्ट, दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप एंड डाउन हेवी आइटम्स ऑन द मोटर कार, शिप एंड बिल्डिंग। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच इक्विपमेंट? हम लिफ्ट अप करने के लिए हेवी मोटर्स कार को किसके ब्लॉक एंड टैकल, ये तो नहीं होगा, होस्ट तो नहीं होगा, कि हम लोग यूज क्राफ्ट में हम लोग यूज करेंगे। आंसर होगा ए। ठीक है। इन क्यूइंग थ्योरी द रेशियो ऑफ मीन अराइवल रेट एंड द मीन सर्विस रेट इज टर्म एज। देखो क्यूइंग थ्योरी में अराइवल रेट और सर्विस रेट का मीन क्या है? रिलेटेड टू किस में है? टर्म एज किस में है? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर रहेगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज द ऑर्डर कॉस्ट विल बी। व्हेन ऑर्डर क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाएगा तो ऑर्डर कॉस्ट विल बी क्या होगा? ऑर्डर कॉस्ट विल बी इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन इसका आंसर ऑर्डर क्वांटिटी, और क्वांटिटी जब इंक्रीज होगा तो ऑर्डर कॉस्ट विल भी डिक्रीज हो जाएगा। आंसर बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद द सेविंग ऑफ। देखो वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द सेविंग ऑफ, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अननेसेसरी कॉस्ट। नेक्स्ट जाएंगे, फॉर चीजे, फॉर ये सबको पता है, फॉर चीजे टाइप ऑफ फॉरनेस है। हुई टाइप ऑफ ऑफसेटिंग इज शोन इन द फिगर में अभी बोला था। फॉर ऑफसेटिंग में सेंटर ऑफसेटिंग, एंड ऑफसेटिंग और जंपिंग। एक क्या है? ये जंपिंग है। एन असेंबली एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बाय द सिंबल। देखो असेंबली प्रोसेस एक्टिविटी में ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, द सिंबल क्या है? इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा डी। आंसर होगा सी में, उसका आंसर डी होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी लॉ यूज्ड फॉर कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स ऑफ पी चार्ट। कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट क्या है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा नॉर्मल होगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल होगा। Which of the following are the quality control limits for P chart? क्वालिटी कंट्रोल लिमिट्स है पी चार्ट का क्या है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर का पी बड़ी क्या होगा? +-3√π1-p है, साइंस का एक टर्म है, ठीक है। इसका आंसर का सी होगा। नेक्स्ट जाएंगे। Which type of layout is preferred in order to avoid excessive multiplication of facilities? क्या है? Which type of layout is preferred in order to avoid excessive multiplication of facility? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ए होगा क्या? प्रोसेस लेआउट। नेक्स्ट TMU मीन्स क्या है? TMU का मीन्स क्या है? TMU का मीन्स आंसर होगा टाइम मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। TMU का मीन्स क्या है? टाइम मेजरमेंट यूनिट। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेम द पार्ट्स ऑफ ए जेनिक कैलिपर इंडिकेटेड बाय एक्स इन द फिगर बिलो। देखो एक्स में वो क्या दिया है? वो बेंट लेग के लिए दिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ द प्रिक पोन्स ऑन द फिगर। प्रिक पुच का एंगल क्या है? प्रिक पुच का एंगल है 60 डिग्री। नेक्स्ट जाएंगे। V block are finished to a high accuracy in respect of dimension, flatness and squareness. V block का accuracy क्या है? एंगल क्या है? उसका है 90 डिग्री। The size of engineering device is specified by the, ये तो सबको पता होगा। साइज ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइस क्या है? विथ जॉ। नेक्स्ट जाएंगे। The hand hacksaw is used along with a blade to cut metal of different section. Which type of frame is used for फिर तो स्टैंडर्ड लेंथ प्लेट। स्टैंडर्ड लेंथ प्लेट में क्या है? सॉलिड फ्रेम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द चिजल टू कट क्यूए। क्यूए के लिए हम लोग कट क्यूए एंड स्लॉट के लिए केप चिजल कौन सा है? फर्स्ट है डायमंड पॉइंट चिजल, नेक्स्ट है फ्लैट चिजल। तो ये दोनों में कन्फ्यूज है, इसमें क्या आंसर होगा? देखो इसका आंसर होगा डी। आंसर होगा उसका है केप चिजल, ठीक है। Whose shape of file is used to shape the person mark A X in the figure? इसमें क्या है? हम लोग कौन सा फाइल में हम लोग उसको फाइलिंग करेंगे? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ट्रायंगुलर फाइल में हम लोग उसको फाइलिंग करेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया? देखो मार्किंग मूल्य मीडिया क्या है? एक है सिलिकॉन लाकुर है, पर्शियन ब्लू एक तो है, एक है कॉपर सल्फेट है, और है चॉक पाउडर है। ये सब है मार्किंग मीडिया है। लेकिन पर्शियन ब्लू हम लोग क्या वो डिसएडवांटेज क्या है? ये मोर टाइम टू ड्राई है। उसका आंसर होगा बी होगा। नेम द पार्ट्स ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज इंडिकेटेड बाय लेटर। इन लेटर कहाँ है? ए है क्या है? बेस, गजेटेड बीम, एडजस्टमेंट पीस ना वर्नियर स्केल। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये बेस। ये बेस को इंडिकेट करता है। 17 लास्ट का लास्ट नंबर है। डेली 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो आज ये लास्ट है। द पार्ट ऑफ bevel protractor which comes in contact with the inclined surface
व्हाइल मेजरिंग के लिए इंक्लाइन सरफेस हम लोग कंडक्ट जो करते हैं उसको बोलता है क्या है, उसको ब्लेड बोलते हैं von Neumann विबल प्रोट्रैक्टर में, ये विबल प्रोट्रैक्टर में, लेकिन von Neumann विबल प्रोट्रैक्टर में उसको बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा ब्लेड। आम आज 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले, आम एमती डेली 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जदि क्लास जदि भल लगे ताले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक अच्छे, ठीक है। थैंक यू।